people of POK are now looking towards Delhi with fresh hopes. And the sentiments against Islamabad are now being openly expressed on the streets of Muzaffarabad in Pakistan. आजाद कश्मीर में अब ये आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि इस्लामाबाद के बजाय हमें दिल्ली को आवाज देनी चाहिए। बना रखा है। पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर कॉज पर भरपूर आवाज़ उठाई जाती है, मगर आलमी बरादरी खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं नजर आती। इसकी क्या खुदा के लिए भूल जाएं, ये एक नया दुनिया बन रहा है। ये आप देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या नहीं कर सकता है कश्मीरियों के साथ, और एक चू नहीं निकलेगा UN से या अमेरिका से के साथ, या एक चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो 74 सालों से हम पाकिस्तानी अवाम को भी बेचें। मेरे ख्याल से कश्मीरियों को तो समझ आया कि ये पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हमारी मुसीबतों में इजाफा जो है ये पंजाब पाकिस्तान की इंटरवेंशन की वजह से हुई। हमने कश्मीर के लिए क्या किया इन 75 सालों में? वी हैव डन नथिंग। पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों पे काम किया, प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ पे हमने कोई काम नहीं किया। फिर हम ये कैसे कह दें कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? फिर हम किस हक से प्रोटेस्ट करने निकलते हैं? ये एक ऐसा चूरन है जो पाकिस्तानी नेशन को शुरू से कल 5 अगस्त था और इसी दिन 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। तभी से 5 अगस्त को पाकिस्तानी सरकार मातम दिवस के रूप में मनाती है। जितना POK और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर पाकिस्तान मातम मनाता है, छाती पीटता है, उतना POK और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भारत के नज़दीक आ रहे हैं। अब तो पाकिस्तान के हालात को देखकर उन्होंने नारा लगा दिया है कि POK और गिलगित बल्तिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। आगे की चर्चा सुनते हैं। बना रखा है। पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर कॉज पर भरपूर आवाज़ उठाई जाती है, मगर आलमी बरादरी खामोशी तोड़ने को तैयार नहीं नजर आती। तो खुदा के लिए ये समझें, और आप अगर समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं करता, इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ देगा। हमारे लिए, मुसलमानों के लिए आप समझते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी तकलीफ देगी जब उनका ट्रेड है इतना, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इतना? क्या बात कर रही हैं बीबी? खुदा के लिए भूल जाएं, ये एक नया दुनिया बन रहा है। ये आप देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या नहीं कर सकता है कश्मीरियों के साथ, और एक चू नहीं निकलेगा UN से या अमेरिका से। कहते हैं कि जी हम कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं और पता नहीं हम उनके लिए क्या सर दर्द की कुर्बानी देना चाहते हैं, या हम वो मुनाफिकत उन लोगों के साथ या एक चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं जो 74 सालों से हम पाकिस्तानी अवाम को भी बेचें। मेरे ख्याल से कश्मीरियों को तो समझ आया कि ये पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि हमारी मुसीबतों में इजाफा जो है ये पंजाब पाकिस्तान की इंटरवेंशन की वजह से हुई थी, जो 1989 में शुरू हुआ और कई साल तक चलता रहा। हमने कश्मीर के लिए क्या किया इन 75 सालों में? वी हैव डन नथिंग। पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों पे काम किया, प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ पे हमने कोई काम नहीं किया। फिर हम ये कैसे कह दें कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? फिर हम किस हक से प्रोटेस्ट करने निकलते हैं? ये एक ऐसा चूरन है जो पाकिस्तानी नेशन को शुरू से दिया गया। इस मीटिंग में 2 कंट्रीज ऐसी हैं, एक चाइना और एक तुर्की, जो पाकिस्तान के साथ जिनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के कहने पर इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे? नहीं जी, आई एम सॉरी टू से, अगर इंडिया G20 के साथ इंगेज कर रहा है फॉर द कश्मीर इशू और उसको एक बहुत ग्रैंड लेवल पे कर रहा है, तो आई गेस इट्स अ राइट वे टू डू थिंग्स। अगर कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाएगा तो वो एक डेवलपिंग सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया वहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम कश्मीर की बात करें, हमारे 3 दरिया हैं, वो कश्मीर से, वो लगभग 2 इंडिया से और 1 कश्मीर से आता है। तो कश्मीर ज़्यादातर हमारे लिए मसला है, क्योंकि हमें पानी के जो हमारा एग्रीकल्चर सारा जो लैंड है वो पानी पे हो जाए। आप किधर रखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को? तो ये एक इट्स अ मेजर प्रॉब्लम जो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप कहें कि हम कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम उनको ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट। तो देखिए, यू लिव इन ये पता नहीं, हम लोग समझते हैं कि इस किस्म की सवालें उठाना चाहिए एक टीवी शो में, पाकिस्तान में जाके UN सिक्योरिटी काउंसिल में कहें
This poses a threat to peace, to war. बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टर CISS डॉक्टर आसमा शाकिर साहिबा भी हमारे साथ इस सेगमेंट में खुसूसी तौर पर मौजूद हैं। आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगी? हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि आलमी बरादरी इसलिए खामोश है क्योंकि एक ज़ाहिर कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, उनके मफादात जुड़े हुए हैं भारत के साथ, भारत जिस तरह की एक जाइंट इकॉनमी बनती जा रही है। तो फिर आसमा साहिबा, क्या लगता है आपको, इंसानी हुकूक़ की पामालियाँ ना हो, इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियाँ ना हो, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि एक नज़र करम उस तरफ भी जाए, मफादात को बालाए ताक रखते हुए? आपने बड़ा उम्दा सवाल पूछा है और मेरे ख्याल में कि इस इशू के लिए बड़ा ये ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कश्मीर का मसला मुद्दल। अब जब जंग हो जाती है उसके बाद पाकिस्तान ने 65 वॉर शुरू की, कश्मीर जीतने के लिए कुछ ना हासिल हुआ। और अगर हम वो ईस्ट पाकिस्तान वाली बांग्लादेश वाली जंग को भूल जाएं तो फिर कारगिल में हमने ट्राई की जी, वहाँ से भी कुछ नहीं बना। उसके बाद जो 2 कोशिशें हुई, जब वो क्या कहते हैं, उससे पहले कारगिल से पहले वाजपेयी साहब आए थे तो उसको तो निगेट कर दिया ना कारगिल ने। और नरेंद्र मोदी जब आए थे लाहौर एक शादी में तो उसको सैबोटाज कर दिया पठानकोट ने। ठीक, राइट। तो अब ये सारे मौके जो हैं जंग के जरिए तो नहीं ना हल हो सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हकीकत क्या बनी कि बाद में एक जंग भी हुई ना 71 वाली, जो हम हार गए। 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हो रहा था, उस समय 3 प्रिंसली स्टेट्स जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ऐसे थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के शर्तों के मुताबिक अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाए थे कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे या वे भारत या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तीनों की स्थितियां थोड़ी भिन्न थी। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां के राजा या शासक हिंदू थे, लेकिन वहां की जनता, बहुसंख्यक जनता मुसलमान थी। जबकि हैदराबाद और जूनागढ़ के बारे में स्थितियां विपरीत थी, यानी यहाँ के शासक या नवाब मुसलमान थे, लेकिन यहाँ की प्रजा बहुसंख्यक हिंदू थी। अंग्रेज यह चाहते थे कि इन तीनों देशों के बारे में अगर पाकिस्तान दावा करता है तो वे अपना निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि इन शासकों को अधिकार दिया गया था कि वे निर्णय लें, या फिर निर्णय नहीं हो पाता है तो वे जनसंख्या करा के या मतगणना करा के अपना निर्णय दे सकते हैं। जूनागढ़ के राजा पहले ही भागकर पाकिस्तान में चले गए। जूनागढ़ चूंकि चारों ओर से भारत से घिरा हुआ था, इसलिए यह व्यवहारिक नहीं था कि वह पाकिस्तान में शामिल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने में शामिल कर लिया, यानी राजा ने पाकिस्तान के साथ एक मसौदा कर लिया। यह संभव नहीं था क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी या उसमें इसे मान्यता नहीं दिया जा सकता था। जहां तक हैदराबाद का सवाल है, पाकिस्तान हैदराबाद को तो चाहता था, लेकिन हैदराबाद का निजाम अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वह कहां जाएंगे। तब तक भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर उसे अपने में मिला लिया और बाद में जनगणना भी हुआ, जो कि वहां की जनता ने भारत सरकार के साथ रहने का समर्थन किया। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर ने थोड़ा समय मांगा था और पाकिस्तान और भारत के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया था, यानी दोनों देश जम्मू कश्मीर के बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के मन में चोर था और उसने अपने यहाँ के ट्राइबल्स घुसपैठिए और अपने सेना के कुछ जवानों के साथ जम्मू कश्मीर में भेज दिया और दोनों पाकिस्तान के लोग जम्मू कश्मीर में अंदर घुस गए। तब वहाँ के राजा हरी सिंह ने भारत के साथ समझौता किया, भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया। तब भारतीय सेना वहाँ पहुँची और पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालना शुरू किया। तब तक युद्ध विराम हो गया और जो इलाका पाकिस्तान के उन ट्राइबल्स या घुसपैठियों के कब्जे में आ गया था, वह आज तक पीओके और गिलगित बल्टिस्तान के रूप में पाकिस्तान के पास है। भारत सरकार उसे लेना चाहती है क्योंकि राजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय किया था। यूनाइटेड नेशन में भी एक प्रस्ताव है, लेकिन जो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया, वह पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान बेवजह की तूल मचाता है, लेकिन अब पाकिस्तान के हालात को देखकर, पाकिस्तान की जो स्थिति है और पीओके और गिलगित बल्टिस्तान के लोग भी भारत में मिलना चाहते हैं, क्योंकि वे जम्मू कश्मीर की उन्नति को देख चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।